पैरों के स्वास्थ्य की चर्चा हमेशा करनी चाहिए और पैरों के स्वास्थ्य का ध्यान भी हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो चलता ही पैरों के कारण है। और पैर अगर नहीं है, कमज़ोर हैं, तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे पैर कमज़ोर होते हैं, और पैर हमारे मजबूत रहे इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। तो हमें लेट कर कुछ क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास हम करेंगे, जिसमें सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक की सबसे पहले बात करें तो आप सीधे लेट जाएं, और इस क्रिया का लाभ क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। सीधे आप लेटें, सीधे लेटकर पिंडलियों को जमीन के ऊपर लगाना, एड़ी को फिक्स रखना, पंजे को सीधा ढीला रखना और कमर की ताकत से शरीर को टाइट करते हुए पिंडलियों को पूरी ताकत से ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश करना। हथेलियाँ ज़मीन पर रहेगी, शरीर सीधा रहेगा, श्वास लगातार चलता रहेगा। ये सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक केवल जिनको घुटने में बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, हिलाते ही दर्द होता है, उनको नहीं करना। बाकी ये साइटिका में, कमर दर्द में, सर्वाइकल में, पेट की प्रॉब्लम में, सब में आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ही दे, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ जरूर देने वाली है। और ये क्रिया अगर आप रोज़ 5 मिनट करते हैं तो आपको शरीर में एनर्जी का एक बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरे शरीर में जो एक हार्डनेस थी उस हार्डनेस को मैंने कम किया है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर उन क्रियाओं को आप रेगुलर कर लें, नियमित कर लें, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारा लेट कर मॉर्निंग वॉक। इसका अभ्यास 1 से 2 मिनट करेंगे तब तक आपको कोई खास फर्क नहीं महसूस होगा, लेकिन जब आप इसमें 2 मिनट से ज़्यादा जाएंगे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक पहुंचेंगे, तब आपको पूरे शरीर में धीरे धीरे, जैसे पानी आगे बढ़ता है नदी का और उसके आगे आगे आपको ऐसा लगता है जैसे कचरा भी वो साथ में बहा कर ले जा रहा है, वैसे ही इन क्रियाओं का, जो क्रियाएं हम लोग करते हैं उनके प्रभाव को आप महसूस करेंगे। हमारी क्लास में जब हम क्रियाएं करते हैं तो हमारे जो योग साधक वो बताते हैं कि आप जहां बोल रहे हैं वहीं पर उसके रिजल्ट्स, उसके इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं। और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि योग साधक अपने आप को समझे और अपने आप के डॉक्टर बने। तो आप ये जब क्रिया करते जाएंगे तो आपको फील होगा पूरे शरीर में, धीरे धीरे 2 से 5 मिनट तक पहुंचेंगे, तब आपको असली इसके प्रभाव का, आनंद का आभास होगा। लगातार करते रहेंगे, इससे देखो पिंडलियों में वाइब्रेशन होगी। इस वाइब्रेशन का फ़ायदा हमारी साइटिका वाली नस में, कमर दर्द वाली नसों में, क्योंकि सारी पैर की नसें साइटिका और इससे कमर लंबर एरिया से होते हुए हमारी स्पाइन से होते हुए दिमाग तक जाती है। तो यहाँ जो वाइब्रेशन आप दोगे वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी जाएगा, वो आपके सर्वाइकल तक भी जाएगा, सिर तक भी जाएगा। तो ये आपका पहला अभ्यास हुआ जिससे पैर, पेट और शरीर को आप मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रभाव, ये सुबह खाली पेट आप करें। अगर आप क्लास में नहीं हैं तो ऐसा कुछ 10 मिनट का, 15 मिनट का पैकेज आपका होना चाहिए जो रोज़ कर लें। तो उसके बाद में दूसरा जो है वो है दुपट्टे का प्रयोग। देखिए, 1 पाँव से 2 पाँव से दुपट्टे का प्रयोग कर सकते हैं 90 डिग्री पर। इसके बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं कि पहला तो जो हमारे शरीर के विजातीय तत्व जो हैं वो पैर नीचे रहने की वजह से पैरों के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं। इसी की वजह से पैरों में हार्डनेस, पिंडलियों में हार्डनेस और पैरों में सूजन, टखने के पास, घुटने के पास, पैरों में, पिंडलियों में सूजन बनी रहती है। वो सूजन धीरे धीरे रिलीज़ होगी, क्योंकि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में ब्लड सर्कुलेशन भेज रहे हैं। जो पैरों पे प्रेशर था वो प्रेशर एकदम से रिलीज होगा। एक एक पाँव से करोगे तो पिंडलियाँ जो है वो खींच कर एकदम नरम होगी, पिंडलियों की गांठें खुलेगी और आपको ब्लड सर्कुलेशन पेट की ओर जाएगा। अब इसको करना कितनी देर है ये आप देखिए कि शुरू में आप 2-3 मिनट से शुरू करें, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपकी स्टिफनेस निकलेगी आपको 5 मिनट, 10 मिनट तक भी पता नहीं चलेगा। ये 1 पाँव से मैंने क्यों किया है, आप वैसे दोनों पाँव से कर सकते हैं। 1 पाँव से मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस जिनकी हार्ट की बीपी की समस्या है उनको दोनों पाँव से करने से हार्ट, बीपी का प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो इसलिए उन लोगों को 1-1 पाँव से करना चाहिए। जिनको कमर दर्द हो जाता है दोनों पाँव से करने से, वो भी 1-1 पाँव से करें। उनको 1-1 पाँव से करने से बहुत रिलीफ महसूस होगा। ये साइटिका, कमर दर्द में भी आपको आनंद देगा।
हो सकता है 100 में से 5 लोग ऐसे भी हों जिनको ये करने से दर्द बढ़ता हो, तो उनको नहीं करना है। जिनको दर्द सही होता है उन्हीं को क्रियाएं करनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ये पाँव को इतनी देर, बस हमारी क्रियाएं जो है वो स्टे करने की है, टाइम लगाना है, इनमें स्टे करना है। इस तरीके से खींच के रखें और कितनी देर रुक सकते हैं ये आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप करते रहो। और श्वास जो है वो सामान्य लेना, सामान्य छोड़ना, ये आपको करना जरूरी है। दोनों पाँव को एक साथ फिर कर सकते हैं। जिनको कोई हार्ट बीपी की समस्या नहीं हो, चक्कर नहीं आते हो, सर दर्द नहीं होता हो, उनको दोनों पाँव से 90 डिग्री पर करना चाहिए। ये 90 डिग्री पर बहुत सारी चीज़ों में, नीली नसें जिनको वेरिकोज वेन्स रहती है उनके लिए तो ये विशेष लाभकारी है। साथ में आपके पेट के गैस, पेट की जो टाइटनेस है उसको और पाचन को, अपच को घटाने, अपच को सही करने में ये बहुत सहायता आपको करेगा। पैरों में सूजन, पैरों में सुन्नपन से पैरों में गर्मी का आभास, तलवों में गर्मी बहुत लगती है, उनको ऐसा करना चाहिए। और शरीर में तो और अन्य जो आनंद है वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। श्वास लंबा लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ये आपका 90 डिग्री का अभ्यास। अब यहीं से जब आप यहाँ पर 2-5 मिनट रुक गए तो दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाइए और सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास, ये हमारे दुपट्टे के माध्यम से सैंडविच बनाना है। हम 90 डिग्री पर करेंगे, फिर उसके बाद में ये दुपट्टे का जो है भद्रासन भी कहते हैं, सुप्त बद्ध कोणासन किया, थोड़ी देर बटरफ्लाई किया। इससे आपको पेट में बहुत सुकून मिलेगा। जिनको नाभि चक्कर ऊपर खिसका हुआ हो, जिनको पेट में क्रैम्प आते हो, माताओं बहनों को पीरियड्स टाइम में पेट में क्रैम्प आते हो, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। यहाँ पर आप 1 मिनट 2 मिनट आप अपने रेशियो, अपने क्षमता के हिसाब से बनाइए। 90 डिग्री पर अगर आप 2 मिनट रुक रहे हैं तो 2 मिनट आप ये वाला अभ्यास भी करें, फिर उसके बाद में 2 मिनट वापस 90 डिग्री पर जाइए। आपको पैरों में इतना सुंदर प्रभाव देखने को मिलेगा, पैरों की ताकत आपकी बढ़ेगी और आपको सूजन में, ब्लड सर्कुलेशन कम आने में, इन सब में सहायता मिलेगी, इनको सही संतुलन बनाने में। अलाइनमेंट गड़बड़ रहता है, इस वजह से स्वास्थ्य पेट का भी गड़बड़ रहता है, तो शरीर का, पैरों का अलाइनमेंट सही हो ऐसी अपेक्षा रखते हैं। ये एक सैंडविच हुआ है, पहले एक किया, फिर सुप्त बद्ध कोणासन किया, फिर वापस 90 डिग्री पर किया, ये एक हुआ है। ऐसे आप 3 अभ्यास कर सकते हैं। बहुत आराम से हो तभी करना है, कोई तकलीफ हो तो आगे ना बढ़े, एक ही सेट करके छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद में पैरों को आगे नीचे खोल लीजिए और नीचे खोलकर मेरे साथ साथ भी करेंगे ना, आपको हाथों हाथ फर्क महसूस होगा। लेटकर मॉर्निंग वॉक किया और यहीं पर लेटे लेटे पंजों को नीचे की ओर खींचो और ऊपर की ओर खींचो, फिर पंजों को नीचे की ओर खींचो। ये नीचे की ओर जो खींच रहे हो ये आपको घुटने में बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे, घुटने में एक अच्छा खिंचाव देंगे, स्ट्रेच देंगे। घुटने में दिया गया स्ट्रेच हमेशा घुटने को लाभ देता है, इसकी हार्डनेस को, इसके खिंचाव को जो है वो नरम करता है। श्वास भरते जाएं, श्वास छोड़ते जाएं, लगातार लगातार जब अभ्यास करेंगे तो आपके इसके रिजल्ट्स जो है वो आपको खुद ही महसूस हो जाएंगे। पिंडलियाँ भी नरम होगी, पिंडलियों में आनंद आएगा। पैरों को आगे पीछे लगातार। शाबाश। ये अभ्यास आप 20 से 30 बार, 40 बार तक कर सकते हैं और ये लगातार जब आप अभ्यास करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा और पैरों में आपको ऐसे लगेगा जैसे सारी नस नाड़ियाँ खुल गई है। 10 मिनट अगर आप मेरे साथ ऐसी क्रिया का अभ्यास करते हैं, आप खुद अपने शरीर को बताएंगे, आपकी खुद की आत्मा, मन बोलेगा कि वाकई में क्या आनंद आया है। इसी प्रकार की क्रियाएं करने के लिए हमारी योग क्लास है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और योग क्लास जो है वो 470 रुपये पर मंथ की क्लास है। उसमें ऐप में आपको रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास दोनों मिलती है। ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए अगर क्लास ज्वाइन करते हैं, इससे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती है और रिकॉर्डिंग्स तब तक उपलब्ध रहती है जब तक आपका प्लान वैलिड है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आप आज पे करते हो तो ऐसा नहीं इसी मंथ के लिए वैलिड है, वो 30 डेज़ के लिए वैलिड है। आपने जब भी पेमेंट किया 30 डेज़ तक
आप उसको जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास जो है वो आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाली है क्योंकि आप उसमें नियमित रूप से रहते हैं। बहुत सारे हमारे योग साधक एक बात पूछते हैं मुझे, जो मैं ये माला पहनता हूँ, ये माला जो है ये स्फटिक रुद्राक्ष माला के बारे में कि आप ये पहनते हैं, ये कहाँ कैसे मिलती है और हम क्यों धारण करें। देखो, ये मन की शांति के लिए स्फटिक पत्थर का बहुत अच्छा प्रभाव है और ये हमारे जब नेक के ऊपर इस एरिया पे रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है। रुद्राक्ष भी यहाँ पर जब टच होता है तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर एक्टिवेट करता है। तो पूरे दिन आपका दिमाग सक्रिय रहने में और इस स्टोन का बहुत बड़ा फ़ायदा है और रुद्राक्ष का बहुत अच्छा। ये मेरा बहुत शुरू से, मतलब मैं जब से योग लाइन में आया हूँ तब से मैं स्फटिक रुद्राक्ष को बहुत मानता हूँ। तो अगर किसी को चाहिए भी तो trinetrakaart.com से मंगवा सकते हैं। ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप क्लास के लिए कहते हैं उसी पर ही आप इसके लिए भी लिंक मंगवा सकते हैं और ये माला प्राप्त कर सकते हैं। ये मालाएं हम ब्रह्म गांठ लगा के यहाँ खुद तैयार करवाते हैं हमारे योगाश्रम पर। और ये मानिए योग के साथ रुद्राक्ष माला देना एक ट्रेंड है और ये ज़रूरी भी है। और उसके साथ हम लोग जो है वो स्फटिक रुद्राक्ष माला को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको आप धारण कर सकते हैं। और जो शिव के भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, इस पर बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।